नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये मेरी आयु वाली वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट और बता चुका हूं जो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो जरूर देखें। उसके आगे इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 साल पहले मेरी एज वर्तमान एज की 1/3 थी, तो वर्तमान एज क्या है। दोस्तों, मैं इसको दोनों तरीके बता रहा हूं कि बेसिक से कैसे करते हैं पहले, फिर हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो बेसिक में क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी है 20 साल पहले मेरी एज। तो देखो, कौन, मैं, आई लिख दिया मैंने। कब दोस्तों? 20 साल पहले। तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि जब भी ऐसा लिखा हो तो इसे डिनोट कर दो -20। 20 साल बाद होता तो +20 कर देते। अब लिखा है मेरी एज वर्तमान की, मतलब आज की एज की। तो हमने क्या किया कि स्पेस छोड़ दी। कौन? मेरी। कब की? वर्तमान में 0 की 1/3 थी। कितनी थी? 1/3। का की का मतलब मल्टीप्लाई, 1/3 मतलब 1/3 थी, है या हमने क्या लगा दिया? इक्वल। अब दोस्तों सॉल्व कैसे करना है? अब इसमें से या तो मैं 20 साल पहले की एक्स मान लूंगा या आज की। क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान कितनी है, तो 20 साल पहले पर क्यों जाता हूं, मैं आज की एक्स मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया कि मेरी आज की एज कितनी है? एक्स। अब आज की एक्स है, ये भी क्या है? मैं ही हूं, लेकिन कब हूं मैं? 20 साल पहले। तो मैं आज एक्स का हूं, तो 20 साल पहले कितना क्या हो जाऊंगा? 20 साल पहले 20 कम हो जाएगी। तो मेरी 20 साल पहले एज होगी दोस्तों एक्स माइनस 20 इंटू क्या लिखा है? 1/3। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको 3 का मल्टीप्लाई करके। तो 3x माइनस 60 इक्वल टू एक्स। यहां पहुंच गए तो x का मान कितना आया हमारा? 60 वहां पहुंच गया, x का मान है 30। तो इसका मतलब मेरी आज की एज क्या हुई? 30 साल। क्योंकि पूछा है कि मेरी वर्तमान कितनी है, तो मेरी वर्तमान हमने कितनी मानी? x। और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 30। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हुई? 30 साल। दोस्तों, ये तो हो गया मेरा बेसिक तरीका। अब हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके बता रहा हूं, एक में ऑप्शन से और एक बिना ऑप्शन के। हमें डायरेक्ट रेशो बना के कैसे करना है। सेकंड तरीका बिना ऑप्शन के, इसमें लिखा है 20 साल पहले मेरी एज वर्तमान की 1/3 थी। तो हम रेशो बना लेंगे दोस्तों, मैं वर्तमान और मैं कब? 20 साल पहले। अब 20 साल पहले कितनी थी? 1/3। तो अगर मेरी आज की 3 है तो 1/3 कितना हो गया? 3 का 1/3 1। तो 20 साल पहले 1 होगी। अगर लिखा होता 20 साल पहले मेरी आज की 1/4 थी, तो इसको 4 मानता, इसको 1 मानता। अब लिखा है, कुछ नहीं लिखा, अब वर्तमान पूछा है। अब दोनों का रेशो, या तो दोनों का सम दिया और डिफरेंस दिया हो तो हम उसे निकाल सकें। दिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है ये आज की है, ये 20 साल पहले की। आज में और 20 साल पहले में दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 20 का। इसका मतलब 3 और 1 हिस्से, दोनों का अंतर कितना है? 20। तो 3 में से एक गए थे 2, 2 हिस्से 20 के, एक हिस्सा 10 का। तो इसका मतलब मैं आज हो गया 30 का, 10 से कम 10, और 20 साल पहले हो गया 10 का। तो जो भी पूछा वो कर लो। तीसरा, हम इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक एक देख के हमने पहला ऑप्शन 30 देखा, 20 साल पहले कितने का हो गया? अगर मैं आज 30 का हूं तो 20 साल पहले हो गया 10 का। अब चेक कर लो, क्या 20 साल पहले मेरी एज आज की एज की 1/3 है? तो 30 का 1/3 कितना हो गया? 30 का 1/3 हो गया मेरा 10। तो 30 इंटू 1/3 10 होता है, और वही आ रही है मेरी आज एज 30 है, तो 20 साल पहले कितनी हो गई? 10। दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। तो और लिखा है बी और सी की आयु का योग 40 है, तो ए की आयु कितनी है? सबसे पहले इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो हम देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसका आपको याद करा दूं कि ऐसा कर लो तो ये कर लोगे, लेकिन आगे आप भूल भी सकते हो और नए क्वेश्चन है तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा इक्वेशन बनाना सीखो। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। वह कौन? ए। अब जैसे मैंने आपसे बोला ए है 30 साल का और बी है 20 साल का, तो आपसे पूछा ए बी से कितना बड़ा है। तो
तो आप क्या बोलोगे, 30 माइनस 20 बराबर 10। ए बी से 10 साल बड़ा है। यही मैं उल्टा पूछूं कि बी ए से कितना छोटा है, बी 20 साल का है, ए 30 साल का, तब भी 10 साल छोटा होगा। 30 में से 20 गए तो कितने बचे, 10 बचे। तो हमेशा कितना बड़ा है कितना छोटा है निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाकर। तो यही हुआ करना है। लिखा है ए बी से उतना छोटा है, ए छोटा है बी बड़ा है। दोनों में बड़े भैया कौन हुए, बड़ा कौन है बी, तो बड़े भैया कौन हुए बी। इसका मतलब बी में से ए घटाएंगे उतना कौन होगा, छोटा ए होगा। तो बी माइनस ए, ये छोटा है इतना। लिखा है जितना वो सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, बड़ा भाई कौन हुआ ए। तो दोनों का अंतर कैसे आएगा, ए में से सी का माइनस करेंगे ना दोस्तों, ए सी से बड़ा है तो ए माइनस सी। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है जितना यह छोटा है उतना ही यह बड़ा है, जितना ए बी से छोटा है उतना ए सी से बड़ा है। तो जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी, तो इसका मतलब बीच में क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ आया दोस्तों, एक बार इसको फिर से देखना तो आपको अच्छे समझ आएगा। अब क्या करना है हमें, ए वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो बी ये माइनस सी है, इस तरफ आके प्लस सी हो जाएगा। ए ये माइनस ए कितना होगा, प्लस ए। तो यहां पर एक सिंगल है, डबल है, तो ए कितने हो गए, दो हो गए। दो ए का मतलब हो गया इसकी वैल्यू होगी 2a। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि b प्लस सी 40 है, इन दोनों का सम 40 दिया हुआ है। तो a का मान कितना आया 20। तो पूछा a कितने साल का हुआ, a होगा हमारा 20 साल का। अब क्या मैं सब b का मान निकाल पाऊंगा, अगर पूछता कि b की एज क्या, तो कहां निकाल पाऊंगा, नहीं यहां भी रख दूंगा तब भी b प्लस सी आएगी, नहीं निकाल पाऊंगा। c का निकाल पाऊंगा नहीं, तो यहां पर हम केवल a का निकाल पाएंगे, b और c का नहीं निकाल पाएंगे। तो निकाल किसका पाएंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे छोटा उससे बड़ा उसी का। अब चाहो तो आप रट सकते हो अगर सेम डिक्टो क्वेश्चन आए तब, वरना नहीं, वरना तो आपको दिक्कत आएगी। डिक्टो क्वेश्चन आते भी है कि इतना छोटा है उतना बड़ा है, करा कि हमने ओवरऑल b प्लस सी में 2 का भाग दिया, तो जो टोटल दिया है उसमें 2 का भाग दे दो। लेकिन मैं इसको ट्रिक कभी नहीं मानता, रटवाने का तरीका मानता हूं। चाहो तो आप याद कर लो जैसे आप पढ़ते आए हो, वरना आप इसको बेसिक से कॉन्सेप्ट जरूर देखें। तो क्या याद करना, तो क्या किया आपने, दोनों के टोटल में 2 का भाग दिया, 20 आ गया। लेकिन कुछ और पूछता तो हम नहीं कर पाते इसको ऐसे, तो इसलिए हमेशा बेसिक तरीका जरूरी है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। अरुण भूषण से उतना बड़ा है जितना वह अनिल से छोटा है। तो बड़ा कौन है दोस्तों, अरुण, किससे, भूषण से। तो अरुण भूषण से, सॉरी गलत बोल दिया, अरुण भूषण से उतना छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ, भूषण। भूषण किससे छोटा है, अरुण किस छोटा, भूषण से। दोस्तों अरुण भूषण से छोटा कितना हुआ, अरुण भूषण से छोटा हुआ जितना दोनों का डिफरेंस है। तो भूषण माइनस अरुण, अरुण माइनस भूषण क्यों नहीं किया, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। अब जितना छोटा लिखा है, जितना ही छोटा है उतना ही वो क्या है, बड़ा। कौन बड़ा, अरुण अनिल से। अरुण भैया किससे अनिल बड़े हैं, अनिल भैया से। बड़े भैया कौन है, अरुण या अनिल। मैं बोलूं अरुण अनिल से बड़ा है तो अरुण ही हुए। तो दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करके, बड़ा कौन हुआ, अरुण। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अरुण माइनस अनिल। तो जितना छोटा ये है उतना ये बड़ा है, तो बीच में क्या आएगा हमारा, ये बराबर। अरुण भाई को एक तरफ ले लो और को एक तरफ, तो भूषण प्लस अनिल बराबर, ये कितना हो गया हमारा 2a। अब भूषण और अनिल की वैल्यू टोटल कितनी दी है, 58। तो दोस्तों यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58 इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब अरुण भाई वो कितने साल के हो गए, 29 ईयर के। ये तो मैंने आपको बता दिया, और जैसा पहले बताया इसमें सेम लिखा हुआ है, अरुण भूषण से उतना बड़ा है, उतना छोटा है जितना अनिल से बड़ा है, और 2 की एज का सम दिया है। तो दोनों को टोटल करके अपॉन 2 कर दो, तो किसकी एज आ गई हमारी, अरुण की। अब लोग क्या करते हैं बच्चे, इनको याद कर लेते हैं कि ऐसा करके ऐसा करना है। अब इसमें भूषण की पूछे तब भी 29 लगाए थे, अनिल की पूछे तब भी 29। तो बच्चों केवल यहां पर अरुण की निकाल पाएंगे, भूषण अनिल की नहीं निकाल पाएंगे।
तो रटने से अपेक्षा थोड़ा सा लॉजिकली देखो तो ज्यादा अच्छा हुआ। दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी की आज की एज उसकी 10 साल पहले की उम्र की 150 मतलब 150% है और 10 साल बाद की एज की 75% है, तो उसकी करंट एज कितनी है? एक कैसे बनाना सिखा रहा हूं, कैसे बनाते दोस्तों। एक आदमी की आज की एज, तो आदमी ए मान लिया मैंने, आज के लिखे 0, इसके बाद काकी के लिखा है तो मल्टीप्लाई, वरना स्पेस छोड़ दी। उसकी 10 साल पहले मतलब इसी आदमी की 10 ईयर है वो की 150% है। 150% कैसे लिखेंगे? 150 अपॉन 100, 50 दिए 150, 50 दूनी 100। अगर आपको रेशो याद है तो 3/2 डायरेक्ट लिख लो, वरना ऐसे लिख लो। इसके बाद सॉल्व करने से पहले है मतलब बराबर, पहले मैं इसको ही सॉल्व करता हूं। तो मान के चलो आदमी आज एक्स का है, ये भी आदमी एक्स का, आदमी यहां एक्स नहीं, ये आदमी कब है? ये 10 साल पहले। वो कब था? आज। तो आज मेरी एज 30 साल है, तो 10 साल पहले 30 थोड़ी होगी, 10 साल पहले 10 कम होगी ना। तो ऐसे ही इसकी आज एक्स है, 10 साल पहले होगी एक्स माइनस 10 इंटू 3/2। तो कितना हो गया? 2x बराबर 3x माइनस 30, तो x का मान 30। तो आदमी की आज की एज 30 साल हो गई। अब बच्चों इसमें आगे और लिखा है कि उसकी 10 साल बाद की 75% है, और आज की क्या है? आज की एज तो निकल गई, उसका तो यूज ही नहीं हुआ। तो बच्चों काफी बार ऐसा होता है कि पेपर क्वेश्चन में पेपर वाला 2 डेटा देता है और हमारा आंसर एक ही डेटा से आ जाता है। हम कंफ्यूज होते हैं अब इसका क्या करना है, हमें लगता है हमारा कुछ गलत है। तो ऐसा नहीं है, काफी बार ऐसा देता है। तो जरूरी नहीं है दोनों डेटा दिए हो दोनों का यूज हो, मोस्टली होता है ऐसा, काफी बार ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पूछा बर्तमान, तो हमें कुछ ना करके सही आंसर आ गया, कितना हो गया? 30%। तो आदमी की वर्तमान एज कितनी हो गई? 30 साल। उसको वहां सॉल्व करने की अपेक्षा हम चाहे तो यहां रेशो भी बना सकते हैं। यह आदमी 10 साल पहले, ये आदमी आज लिखा है, आज की एज 10 साल पहले की 150% है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 साल पहले अगर 100 थी तो इसका 150% क्या होगी? आज की एज। तो 100 का 150% 150। तो इसका मतलब दोनों का जो रेशो बना वो कितना बना? 2:3। अब देख लो भाई, दोनों का अंतर 10 है, 3 में से 2 गए तो एक हिस्सा 10 का। तो 10 साल पहले 20 का था, आज कितना हो गया? 30 का। तो जो मर्जी हम जैसे रेशो बना सकते हैं, और रेशो बनाना मैं रेशो के चैप्टर में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हरीश और सीमा की एज का मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट कितना? गुणनफल 240। तो ये हरीश जी हैं, ये सीमा जी हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया? मल्टीप्लाई 240। दोनों का योग होता तो हरीश प्लस सीमा लिखते, अंतर होता तो हरीश माइनस सीमा लिखते, या सीमा माइनस हरीश। अंतर हमेशा बड़े में छोटा, कौन बड़ा नहीं पता। अब लिखा है सीमा की एज के दुगना हरीश की एज से 4 अधिक है। अब इस लाइन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो हम चेक करते हैं। सीमा की एज, सीमा की एज क्या मानी? एस का दुगना। अब काकी के लिखा है तो मल्टीप्लाई, जैसे कि मेरे को बेसिक वीडियो में सिखाया था दोस्तों, पुरानी बेसिक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे पूरे चैप्टर की कैसे बनती है कैसे बनाते हैं उन्हें जरूर देखें, इसमें लिंक दी हुई है मेरी। सीमा की एज का दुगना, फिर हमने कुछ नहीं जगह छोड़ दी, फिर लिखा हुआ है हरीश की एज से कितना अधिक है दोस्तों? 4। तो हरीश की एज क्या थी? एच। अब यार टाइम फ्रेम तो दिया नहीं है कि 10 साल पहले 20 साल पहले, तो हम करंट की लेकर चल रहे हैं, जीरो इसलिए लिखा कि सारी सेम है। से 4 अधिक, तो से 4 अधिक प्लस 4 है या थी बराबर। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना दोस्तों। अब ये दो इक्वेशन बन गई, पूछा एस का मान कितना है। तो यहां पर सॉल्व करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, आप सॉल्व करने लग जाओ कि h बराबर लिखो 240 बटे एक्स, फिर क्वाड्रेटिक बनाओ। तो इसको ऐसे कभी सॉल्व मत किया करो, या तो छोड़ दिया करो कि पेपर में तो टाइम बहुत खराब करेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में कुछ और पूछता तब भी बताता हूं कि कैसे करते हैं भाई। ऑप्शन देखा, सीमा की पूछा है, सीमा की 12 होती तो यहां पर कितना बचता? 12 दूनी 24, 20। तो हरीश की कितनी हो जाती? 20।
क्योंकि ऑप्शन से मैंने लिया सीमा की 12, सीमा की 12 तो हरीश की 20 हो जाती। चेक कर लो उसमें सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। तो 12 दूनी 24, और ये 20 और 4 24 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा आंसर 12 आ गया। ऐसे ही 20 लेता तो नहीं करता, तो ऐसे हम ऑप्शन उठा के यहां कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में पूछता कि बताओ दोस्तों सीमा की एज के अंकों का योग कितना है, मतलब उसकी जो एज होगी इसका डिजिट का सम कितना है, तो 12 के डिजिट का सम क्या था, 2 और 1 3। लेकिन अगर ऑप्शन 3 होता तो हम ऑप्शन से नहीं कर पाते ना। इस केस में क्या करना है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग इसका फैक्टराइज किया करो। कैसे किया करो, गुणनखंड किया करो। 240 कैसे, 240 से कम 240, इतना डिफरेंस तो होगा नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज किया करो कि एक की 240 एक की एक, ऐसा नहीं होगा, होने में हो सकता है लेकिन इसको मैं पहले मानकर नहीं चलना है। तो फैक्टर यहां से किए तो मुझे पता है कि देखो इसको देखकर क्या आया, अगर 24 दाम 240 आया तो देखो 24 दूनी 48, 14 नहीं 10 होता है यहां पर, तो 10 दूनी 20 और 24 6 28 नहीं हो रहे। तो ऐसे मेरे 20 इंटू 12 240 आया, तो कितना आया, अगर यहाँ 20 होता तो 20 दूनी 40, और यहाँ 12, अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ 12 होता, तो 40 और 12 चा 16, तब भी बराबर नहीं हो रहे। इसका उल्टा करके और देखो, तो 12 दूनी 24 और 20 चा 24, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा। वो हिट एंड ट्रायल इसको सॉल्व करने की अपेक्षा कम टाइम लेता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम वैसे ही वैल्यू जूम करके कर सकते हैं। तो थोड़ा दोस्तों इस कन्वेंशन को और फॉलो करो कि हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, जब भी लंबी इक्वेशन हो कैसे वैल्यू जूम करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यू जूम करने लगो।